हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज चैप्टर नंबर 5 करवा दीजिए, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए देखते हैं आज का झारखंड का लेक्चर है। उड़ान पब्लिकेशन की पुस्तक से लिया गया है चैप्टर नंबर 5, प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड। तो वीडियो को प्लीज, जिनके लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज वीडियो एटलीस्ट अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं भी मन है तो मेरे लिए देख लीजिएगा कि इसने मेहनत किया है मेरी वजह से, ठीक है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास का विभाजन हम करते हैं प्रागैतिहासिक काल में, आधे ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, हमें पूरी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्यों पर डिपेंड होना पड़ता है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक काल होता है क्या कि जिसमें हमें लेखनी मिला है, लिखावट मिली है, अक्षर मिला है, लेकिन हम उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जो लिपि है हम उसको नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो आद ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, ठीक है। और पाषाण काल जो है वो आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल में। और इतिहास तो आपको पता ही है। चलिए, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, बीच वाला मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसको किस तरह से विभाजित किया जाता है? जैसे ना, जो भी पाषाण से निर्मित जो भी उपकरण होंगे उसके आकार, तरीके, बनाने के तरीका। और इतिहास का अध्ययन हम किस तरह से करते हैं? जैसे कि जहाँ की खुदाई होती है उसके लेयर बाय लेयर जब नीचे जाते हैं, तो ये माना जाता है कि ये जो नवीन सभ्यता होगी ऊपर वाली लेयर, उसके नीचे उससे पुरानी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो ज्यादा इतिहास नहीं, हम झारखंड पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ताम्र पाषाण काल, यानी कि यहाँ तांबे और पाषाण से बनते थे, ठीक है। और उसके बाद कांस्य युग, और फिर लास्ट में लौह युग। लौह युग कौन सा हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल। इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी और खाद्य संग्रह करता थे। यानी कि यहाँ पे अभी कृषि का विकास नहीं हुआ है। लोग जो है शिकार किया करते थे और खाद्य सामग्री को जमा करके उसको रखते थे, खाते थे, ठीक है। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का आरंभ भी नहीं हुआ था, यानी कि पशुओं को भी ये पालते नहीं थे, शिकार करते थे, बनाए और खा गए, ठीक है। बनाए मीन्स बनाते तो नहीं थे उस समय, क्योंकि पकाते नहीं थे, खा जाते थे। लेकिन आग का आविष्कार इस काल में हो चुका था, ठीक है। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। आग का आविष्कार हो चुका था लेकिन ज्ञान नहीं था कि इसका उपयोग हमें किस प्रकार करना है। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप एक लिस्ट इस तरीके से बना लीजिए कि पूरा पाषाण कालीन स्थल झारखंड में कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो इसमें हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि जिले हैं, ठीक है। हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। तो यहाँ देखिए पत्थर के औजार। मई 2016 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने पूरा पाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में खोजा है। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। पहला हमने देख लिया पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का समय। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, सिंहभूम का पूर्वी सिंहभूम भी, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो देखिए जो जो कॉमन है ना, पहले उसको याद रखिए कि पूरा पाषाण काल से भी मिला है, मध्य पाषाण काल से भी मिला है और नव पाषाण काल भी मिला है। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ रांची। रांची आपको तीनों में मिलेगा, सिंहभूम भी आपको तीनों में मिलने वाला है। तो उसको जो है एक कैटेगराइज कर लीजिए, इससे आसानी हो जाएगी याद करने में। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। शट इसका कार्यकाल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। तो पूछा जाएगा कृषि की शुरुआत कब हुई? नव पाषाण काल से। इस काल में आग के उपयोग तथा कुम्भकारी का प्रारंभ हो चुका था। कुम्भकारी मीन्स क्या होता है? जो मिट्टी के उपयोग से बनाया जाता है बर्तन या फिर कुछ भी, चाक। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रांची। तो देखिए रांची आपको तीनों में मिला है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम भी मिला है, तो याद रखिए। लोहरदग्गा तीनों में आपको नहीं मिला है। लोहरदग्गा नवपाषाण कालीन अवशेष लोहरदग्गा में मिले हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। हस्त कुठार मीन्स हाथ से बनाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। इसका कालक्रम है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। यह काल जो है हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है।
समझ गया आप? ताम्र प्रशांत काल जो है हड़प्पा काल, पूर्व मतलब हड़प्पा काल से पहले हड़प्पा काल चल रहा था और उसके पश्चात तीनों काल से संबंधित है ये। पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को जो है ताम्र प्रशांत काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु जो है तांबा थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, न केवल झारखंड के बल्कि आपको जीके में पूछा जा सकता है। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु था सिंहभूम। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने और उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थी। तो देखिए झारखंड की अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो वो जनजाति है असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी और हजारीबाग में 12 गंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, तांबा युग, ताम्र युग। ये ताम्र पाषाण युग था, ठीक है। अब ये ताम्र युग आ गया। इस युग में तांबे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरहोर, बिरजिया जनजाति के द्वारा तांबों के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन, तो कांसा देखिए मिश्र धातु है, ठीक है। जब तांबे और टीन को एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाता है तो बनता है कांसा, यानी कांस्य। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर तथा बिरजिया, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति मैंने कहा ना असुर है, असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है और ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है लौह युग। इस युग में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड में असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग के निर्माण और औजारों को प्रारंभकर्ता मानते हैं। असुर और बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया था। इस युग में झारखंड का संपर्क जो है सुदूर विदेशी राज्यों से भी हुआ। किस युग में? लौह युग में। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दमिश्क में इस लोहे के तलवार का निर्माण किया गया था। अब नोट क्या, जहां पे आपको स्टार दिखा ना, वो जो प्रश्न है ये झारखंड की परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, तारांकित प्रश्न। अब हम देखते हैं विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों को। इसको जो है ये हजारीबाग जिला में है, इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। इसको हजारीबाग में है। पूर्व बड़े पत्थरों पर मानव द्वारा निर्मित चित्र, फूला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा, ये तीनों जो है मिला है इसको से। इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, ये सभी देखिए स्टार बना है यानी पूछा गया है। इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में बर्फ आयु अगर नहीं समझे तो एज जो आइस एज है उसका बात कर रहा है। आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। तो हजारीबाग के इसको में इतना चीज आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हजारीबाग के सीतागढ़ा में जाते हैं, ठीक है। सीतागढ़ा पहाड़ में क्या मिला है? 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप मिला है और काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री फाहियान के द्वारा भी इसका उल्लेख मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है दूध पानी। दूध पानी हजारीबाग में है। 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के सरैया, रहना और दहौंगी से पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण, पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी। 12 गंडा हजारीबाग से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं, ऊपर हमने पढ़ा। दुमडुम्मा हजारीबाग से शिवलिंग। मांडू बड़का गांव रजरप्पा हजारीबाग, इससे क्या क्या मिला है? पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, बेधनी, बेधक, खुर्ची, लचनी, तचनी और आदि, ठीक है। आदि मीन्स और भी कुछ मिला होगा। हजारीबाग मेन हजारीबाग से मिला है गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल। अब गढ़वा के भवनाथपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शिकार के चित्र जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं का चित्र मिला है। प्रागैतिहासिक काल की गुफा व शैल चित्र मिला है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पांडु पलामू, इसको याद रखिएगा। पांडु कहाँ पे? पलामू। यहाँ से 4 पाए वाली, तो 4 पाए वाली, ठीक है, 4 पाए वाली, 3 ही बनाया मैंने। 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार और मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिले हैं। पलामू किला लातेहार में जो है वर्तमान समय में, वहां से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति मिली है, इंपॉर्टेंट है। पलामू प्रमंडल, यहाँ से तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं, ये मैंने आपको बोला, इसको ध्यान रखिएगा। पलामू प्रमंडल जो है यहाँ से तीनों पाषाण कालों के औजार मिले, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के। बारूडी सिंहभूम, पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े,
पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। बेनू सागर सिंहभूम से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। एक प्रश्न आपको इस तरह से मिलेगा, बेनू सागर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जैन धर्म के लिए काफी प्रसिद्ध है। चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में नवपाषाण कालीन चाकू नुमा धारदार पत्थर मिला है। नेक्स्ट गाइस बहुत ज्यादा है, तो ये लिस्ट में जो है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दे देती हूँ। बहुत सारे लोग हर किताब नहीं खरीदते हैं, तो ये पीडीएफ मैं दे दूंगी आपको, जो है आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। अन्य नवीनतम अवशेष, नवीनतम जरूर याद रखिए, ठीक है। नवीनतम करंट अफेयर बेस्ड होता है, हालांकि 2009 से तो पुराना ही हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नवडीहा पलामू में, जिले में पांकी प्रखंड में स्थित नवडीहा गांव से मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के, समझे, 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने अध्ययन कर बताया कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। नेक्स्ट है गुमला। गुमला जिले के सिसई प्रखंड और ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। तो गाइस मुझे याद है कि बहुत पहले मैंने जो है सबको याद करने का एक ट्रिक बनाया था, जो कि मेरा कॉपी में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप बोलना, ठीक है, मैं उसको दे दूंगी। इसके अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष भी मिले हैं। अब देखिए, इसको हम मैप के जरिए देख लेते हैं, इससे जो है माइंड में अच्छे से याद रहता है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। मैं धनबाद से हूँ, तो मैं पहले धनबाद से स्टार्ट करूंगी। धनबाद में कुल्हाड़ी और भाला मिला है। कुल्हाड़ी कैसा होता है? कुल्हाड़ी कुछ इस तरीके का होता है ना, लकड़ी का बना होता है कुल्हाड़ी। और भाला, जेवलिन थ्रो में कौन देश में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? नीरज चोपड़ा है। तो कुल्हाड़ी और भाला कहाँ मिला है? धनबाद में मिला है। धनबाद के पड़ोसी बोकारो में हस्त कुठार मिला है, ठीक है। रांची, राज्य की राजधानी रांची से बाण के फलक, लोहे के औजार और तांबे का कंगन मिला है। पूर्वी सिंहभूम में पत्थर के मनके, काला मृदभांड, पाषाण काल के पत्थर। पश्चिमी सिंहभूम में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां कहाँ मिली है? बेनू सागर में। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रोमन, इंडो सीथियन तथा कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। कुषाण कालीन सिक्के आपको रांची में भी मिले हैं। नवपाषाण काल के पत्थर। आगे देखते खूंटी। खूंटी में कांसे की अंगूठी मिली है और तांबे की सिकड़ी, तांबे की सिकड़ी, सिकड़ी में चैन। नेक्स्ट है गुमला। गुमला के हापा मुनि मंदिर आपको पता ही गुमला में है। तांबे की कुल्हाड़ी, भूमिगत महल। लोहरदगा में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है देखिए गढ़वा जिला। गढ़वा में आखेट के चित्र मिले हैं, यानी शिकार करने के चित्र। गढ़वालों का शिलालेख। 4 पाए वाली पत्थर की चौकी कहाँ मिली? पलामू में। यहीं पे मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं। उसके बाद देखिए चतरा जिला में हिंदू, जैन, बौद्ध संबंधी मूर्तियां, इटखोरी अभिलेख, मुगल कालीन कुंडा का किला। कुंदा भी मिलेगा या फिर कुंदा ज्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए हजारीबाग में सबसे अधिक है। खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं शताब्दी के अभिलेख, तांबे की 49 थानों के अवशेष, पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी, शिवलिंग आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल हजारीबाग से मिला है। नेक्स्ट है गिरिडीह। गिरिडीह से पारसनाथ पहाड़ी में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं। और एक झरिया में भी याद रख लीजिए, झरिया मेरा पड़ोस में है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। पूरा पाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी और भाला झरिया से मिला है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 100 लोग तो देख ले। चलिए बाय बाय।